पहला है कैलिक्स, दूसरा क्या है क्रोला, तीसरा क्या है एंडोसियम, चौथा क्या है गाइनोसियम। हिंदी में बोले तो बादल पुंज, दल पुंज, उमंग, जयम। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रफलेसिया। सबसे छोटा फूल कौन है? तो सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में फुल्ली डिस्कस किया था कि अलैंगिक जनन क्या प्रकार का होता था। अलैंगिक जनन जो होता है 6 प्रकार का होता है। आज हम लोग बात करेंगे पुष्पी पापों में लैंगिक जनन। अब इसका देखो लैंगिक जनन क्या होता है, तो बोलेंगे लैंगिक जनन जो होता है यह जन्म के प्रकार है जिसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं लैंगिक जनन। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि पुष्पी पापों में लैंगिक जनन यानी फूल वाले पौधा में लैंगिक जनन। चलिए आइए देखते हैं, जो कि जो टॉपिक जो है एग्जाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव में एक आध दो क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। चलिए देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पापों में लैंगिक जनन। आइए देखते हैं एंथोफाइट्स क्या होता है। एंथोफाइट्स, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंथोफाइट्स, यानी पुष्पी पापों के अध्ययन को क्या बोलते हैं एंथोफाइट्स, यानी फूल वाले पौधा, जितना फूल वाला पौधा है उसका अध्ययन हम लोग कहां पे करते हैं, तो फूल वाले पौधा का अध्ययन हम लोग करते हैं एंथोफाइट्स में। कहां पे करते हैं? एंथोफाइट्स में। आपसे पूछा जाए कि एंथोफाइट्स क्या होता है, तो फूल वाला पौधा का अध्ययन हम लोग कहां पे करते हैं, तो फूल वाले पौधा का अध्ययन हम लोग करते हैं एंथोफाइट्स में। अब इसके बाद अगला टॉपिक है एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी, यानी फूल के अध्ययन को, फूल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो फूल के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? एंथोलॉजी। अगर पूछा जाए कि एंथोलॉजी क्या है, तो जितना जैसे हम लोग अड़हुल के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सबका अध्ययन हम लोग कहां पे करते हैं, सबका अध्ययन जो है एंथोलॉजी में करते हैं। एंथोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग खाली सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फूल के बारे में पढ़ाया जाता है। अब फूल वाले के पौधा के बारे में कहां पढ़ाया जाता है, तो फूल वाले पौधा के बारे में हम लोग को एंथोफाइट्स में पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला है फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, क्या बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग फूल और फूल से बने प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। किससे के बारे में अध्ययन करते हैं? फूल और फूल से जो चीज बना है उसके बारे में अध्ययन कहां पे करते हैं, तो फ्लोरिकल्चर में करते हैं। कहां पे करते हैं? फ्लोरिकल्चर में। इससे फूल से क्या बनाया था, तो फूल से परफ्यूम बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है, फिर साबुन बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। तो इस सारा का अध्ययन हम लोग कहां पे करते हैं? फ्लोरिकल्चर में। तब बोला जाएगा फ्लोरिकल्चर क्या है, तो बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग फूल और फूल से बने प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। एंथोलॉजी किसको बोलेंगे, तो फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी, फूल और फूल से बने प्रोडक्ट के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर, और फूल वाले पौधा के अध्ययन को क्या बोलेंगे? एंथोफाइट्स। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है, उसका नाम है रफलेसिया। कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? रफलेसिया। लगभग रफलेसिया जो होता है कै केजी का होता है, तो यह जो होता है 11 केजी का होता है। कै केजी का होता है? 11 केजी का होता है। लगभग दुनिया का जो होता है क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है, तो रफलेसिया। सबसे छोटा फूल कौन है, तो सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। एकदम दाना की तरह दिखाई दे रहा है, जो दाना की तरह जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है जिसको क्या बोलते हैं? उल्फिया। बड़ा पूछे तो रफलेसिया, छोटा पूछे तो उल्फिया। अब इसके बाद देखिए अगला है फूल। फूल क्या होता है, तो फूल जो होता है ताना का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? ताना का रूपांतरण होता है। ताना से क्या बनता है? ताना से ही फूल बनता है। ताना से क्या बनता है? फूल। फूल से क्या बनता है? फल। फल से क्या बनता है? बीज। जैसे मान लीजिए कोई आम के पेड़ है, तो आम के पेड़ को अगर लगाए तो पहले उसमें क्या बनेगा? ताना जो होता है पहले बनता है। ताना से क्या, ताना जो है किसमें रूपांतरित हो जाता है? ताना जो होता है फूल में बन जाता है, जिसको मोजर बोलते हैं। ताना किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फूल में। वही फूल जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फल में, यानी फल बन जाता है। जैसे आम में क्या बनेगा पहले? ताना। ताना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फूल में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको मोजर बोलते हैं। मोजर क्या बन जाता है? मोजर जो होता है आम बन जाता है। क्या बन जाता है? आम। उसी आम में क्या होता है, यानी फल बन जाता है। उसी आम में होता है सीड, यानी बीज होता है। बीज के बाद क्या होता है, जब उसको खा के हम लोग फेंक देते हैं तो उसमें बीज से क्या बनता है? नया पौधा बन जाता है। उस प्रकार नया पौधा, क्या बोलेंगे कि फूल क्या है, तो फूल जो होता है ताना का रूपांतरण होता है, या पौधे का प्रजनन अंग होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन है?
अगर पूछा जाए कि पौधे का प्रजनन अंग कौन है, तो पौधे का प्रजनन अंग फूल है। पौधा के प्रजनन अंग कौन है, तो पौधा के प्रजनन अंग जो होता है फूल। फूल को क्या बुलाता है, क्या बुलाता है, फूल को, पौधा के प्रजनन अंग। अब पेडिसेल क्या होता है, डंठल। तो फूल के डंठल को क्या बोलते हैं, पेडिसेल। फूल के डंठल को क्या बोलते हैं, पेडिसेल। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल। फूल के डंठल को क्या बोलते हैं, पेडिसेल। जिस फूल में डंठल पाया जाता है, इफ पेडिसेल इज प्रेजेंट इन दिस फ्लावर देन दिस इज कॉल्ड पेडिसलेट फ्लावर। जिस फूल में डंठल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर, यानी पेडिसेल फूल। जैसे में रोज यानी गुलाब, गुलाब के फूल में क्या होता है, डंठल पाया जाता है, तो क्या है, यह है पेडिसलेट फ्लावर। चाइना रोज यानी अड़हुल के फूल, क्या है, पेडिसलेट फ्लावर, क्या कि इसमें डंठल पाया जाता है। जिस फूल में डंठल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसलेट फ्लावर। और जिस फूल में डंठल नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। इफ पेडिसेल इज एब्सेंट इन द फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। एग्जांपल में आप देखेंगे एकाइरांथस, एकाइरांथस जिसको चिरचिरी बोलते हैं, उसमें कांटा होता है। जैसे गाछी उछी में जाइएगा, चाहे बगीचा उचा में, तो गाछी और बगीचा में जो चिरचिरी, जो कांटा वाला जो पेड़ रहता है, कांटा की तरफ जो चिरचिरी टाइप का जो पेड़ रहता है, वो बगैर डंठल वाला पौधा है। क्या है वो, बगैर डंठल वाला पौधा है। यदि पुष्प में डंठल अनुपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, अभिनत पुष्प कहते हैं, यानी सेसाइल फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेसाइल। यदि डंठल उपस्थित रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेडिसलेट, यानी फूल के डंठल को क्या बोलते हैं, पेडिसेल। डंठल उपस्थित रहे तो पेडिसलेट फ्लावर, डंठल अनुपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर। चलिए अगला टॉपिक है थाइलेमस। इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। तो फूल के सभी भाग जिस पर विराजमान रहता है, जिस पर व्यवस्थित रहता है, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पुष्पासन। फूल के कई भाग होता है, तो फूल का होता है 4 भाग। पहला है बादल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायंग। यानी इंग्लिश में बोले तो कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कई होता है फूल के भाग, तो फूल के 4 भाग होता है। पहला है कैलिक्स, दूसरा है क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, यानी बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायंग। तो फूल के सभी भाग जिस पर व्यवस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलेंगे उसको, पुष्पासन। अगला है एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर और इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी फूल के आवश्यक भाग। आवश्यक भाग किसको बोलते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, जो प्रजनन में भाग लेगा, प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेगा, उसको बोलते हैं आवश्यक भाग। जो प्रजनन में भाग नहीं लेगा उसको क्या बोलते हैं, अनावश्यक भाग। तो फूल के आवश्यक भाग कौन होता है, तो पुमंग और जायंग, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है फूल में क्या होता है, फूल के क्या होता है, फूल के आवश्यक भाग होता है, सहायक भाग होता है। क्या होता है, सहायक भाग होता है। अनावश्यक भाग किसको बोलेंगे, जो प्रजनन में भाग नहीं लेता। जैसे में बादल पुंज और दल पुंज, यानी कैलिक्स और क्रोला, यह जो होता है अनावश्यक भाग होता है, क्योंकि यह जो होता है प्रजनन में भाग नहीं लेता है, इसलिए क्या है, यह जो है अनावश्यक भाग है। देखिए फूल के कई भाग होता है, तो फूल के 4 भाग होता है। पहला है कैलिक्स, दूसरा है क्रोला, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा क्या है, चौथा है गाइनोसियम। पहला क्या है, पहला है कैलिक्स, दूसरा क्या है क्रोला, तीसरा क्या है एंड्रोसियम, चौथा क्या है गाइनोसियम। हिंदी में बोले तो बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायंग। फूल के कई भाग होता है, तो फूल के 4 भाग होता है। पहला है बादल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा क्या है पुमंग, चौथा क्या है जायंग। ये जो देखिए ये हरा वाला जो भाग दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बादल पुंज। बादल पुंज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलिक्स। ये रंग बिरंगा रंग का जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज जो आकर्षक रंगों का दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा, यानी क्रोला। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पुमंग, लंबा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ई संरचना जो दिखाई दे रहा है, ई वाला, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी जायंग। क्या बोलते हैं इसको, जायंग। फूल के कई भाग है, तो फूल के 4 भाग है। पहला है बादल पुंज, दूसरा है दल पुंज, दूसरा क्या है पुमंग, चौथा क्या है, चौथा है जायंग। अच्छा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है बादल पुंज। बादल पुंज क्या होता है, तो फूल के पहला भाग होता है। क्या भाग होता है, पहला भाग, बादल पुंज। यह फूल का भाग है, पहला भाग है, जो कैसा रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, हरे रंग का होता है। जो कहां पे मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। फूल को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, धूल कण से बचाता है। मान लीजिए इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, तो इसके एक भाग को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल।
बोलेंगे बादल पुंज के एग्जाम में पूछा जाता है कि बादल पुंज के यानी कैलिक्स के एक भाग को क्या बोलते हैं, तो कैलिक्स के एक भाग को बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल। मान लीजिए इसमें से एक भाग को तोड़ लिया, इसको क्या बोलेंगे, सेपल। यदि सेपल जो होता है समूह में होगा, यानी ग्रुप में होगा, गुच्छा में होगा, पूरा सेपल समूह में है, तो इसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपल। क्या बोलेंगे, गैमोसेपल। यदि सेपल समूह में है, यानी समूह में, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैमोसेपल। मान लीजिए इसमें सेपल को वो तोड़ लिया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पोलीसेपल। क्या बोलेंगे, पोलीसेपल। पहले क्या बोलेंगे, बादल पुंज क्या है, तो फूल का पहला भाग है जो कैसा रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, धूल कण से बचाता है। इसके एक भाग को क्या बोलेंगे, तो इसके एक भाग मान लीजिए इसमें तोड़ लिया, इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं दलपुंज, उसको बोलते हैं सॉरी सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल। अब सेपल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है गैमोसेपल, एक होता है पोलीसेपल। मान लीजिए सेपल यदि समूह में है, किसमें है सेपल, सेपल पूरा समूह में है, ग्रुप में है, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपल, यानी एक दूसरा से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपल। यदि सेपल समूह में नहीं हो, यानी अकेला हो, एक दूसरा से जुड़ा हुआ नहीं हो, मान लीजिए इसमें से तोड़ लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोलीसेपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रोला। क्या है, क्रोला। क्रोला क्या है, तो यह फूल के दूसरा भाग है। फूल के क्या भाग है, फूल के दूसरा भाग है, ये है क्रोला। इसको हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको, दलपुंज, दलपुंज यानी क्रोला। क्रोला फूल के क्या भाग है, फूल के दूसरा भाग है। क्या भाग है, फूल के दूसरा भाग, जो कैसा रंग का होता है, जो आकर्षक और रंग बिरंगा रंगों का होता है, लाल पीयर हरियर ब्लू सब होता है, लाल पीला हरा ब्लू नीला सा रंग का होता है। ये कैसा होता है, रंग बिरंगा रंगों का होता है। बोलेंगे फूल के दूसरा भाग है, जो कैसा रंग का होता है, जो रंग बिरंगा रंगों का होता है, आकर्षक रंगों का होता है। अच्छा, इसके एक मान लीजिए इसमें से एक, इससे पूजा भी किया जाता है। पूजा किससे किया जाता है, तो पूजा इसी से किया जाता है। तो इसके एक भाग को क्या बोलेंगे, इसके एक भाग को बोलते हैं पेटल। मान लीजिए इसके एक भाग को क्या बोलेंगे, पेटल। यदि दल पुंज जो है, दल पुंज जो होता है समूह में होगा, जब पेटल जो होगा समूह में होगा, पेटल जो होगा किसमें होगा, समूह में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमोपेटल्स। गैमोपेटल्स। यदि अकेला होगा, मान लीजिए एक और तोड़ लिया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोलीपेटल्स। क्या बोलेंगे उसको, पोलीपेटल्स। समूह में रहेगा तो गैमोपेटल्स, ऐसे रहेगा, अकेला रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोलीपेटल्स। यदि पेटल एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, गैमोपेटल्स। जुड़ा हुआ नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, पोलीपेटल्स। If petals is unjoined with each other called polypetalous। क्या बोलेंगे उसको, polypetalous बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, दल पुंज जो होता है फूल के दूसरा भाग है, जो आकर्षक और रंग बिरंगा रंगों का होता है। इसके एक भाग को पेटल बोलते हैं। पेटल दो प्रकार के, एक होता है गैमोपेटल, एक होता है पोलीपेटल। गैमोपेटल किसको बोलेंगे, तो पेटल समूह में होगा, ग्रुप में होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, उसको बोलेंगे गैमोपेटल्स। यदि समूह में नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पोलीपेटलस। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा है एंड्रोसियम, यानी इसको हिंदी बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं उसको, पुमंग बोला जाता है। यह फूल के क्या भाग है, तो फूल के तीसरा भाग है। क्या भाग है, फूल के तीसरा भाग है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है लंबा पतला, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पुमंग। पुमंग यानी एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे इसको, एंड्रोसियम। ये फूल के क्या भाग है, तो फूल के तीसरा भाग है, यही है एंड्रोसियम। क्या है, पुमंग है, एंड्रोसियम है। ये फूल के क्या भाग है, तो फूल के तीसरा भाग है। क्या भाग है, तीसरा भाग है। इसे फूल के नर प्रजनन अंग भी बोला जाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पुष्प के नर प्रजनन अंग किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्प के नर प्रजनन अंग किसे कहा जाता है, तो पुष्प के नर प्रजनन अंग जो होता है पुमंग को कहा जाता है, यानी एंड्रोसियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एंड्रोसियम को। इसके एक भाग को स्टामेन कहा जाता है। इसके एक भाग को क्या कहा जाता है, स्टामेन, यानी पुंकेसर। पुमंग के एक भाग को क्या बोला जाएगा, तो पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुमंग के एक भाग को क्या बोला जाएगा, तो पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहा जाता है। अब पुंकेसर को जो होता है दो भागों में बांटा गया है, पहला है परागकोश, दूसरा है तंतु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथर, दूसरा को फिलामेंट। मान लीजिए ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है एंथर, नीचे लंबा पतला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट यानी तंतु। क्या बोलेंगे इसको, तंतु। आइए इसको हम लोग बारी बारी से अच्छे तरीके से डायग्राम में समझते हैं। देखिए सेम इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए परागकोश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। इसे नर प्रजनन अंग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नर प्रजनन अंग कहा जाता है। यह परागकण के निर्माण में मदद करता है। कहां में मदद करता है, परागकण के। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलेंगे इसको, परागकोश।
इसको बोलते हैं परागकोश यानी एंथर। एंथर जो लंबा पतला दिखाई दे रहा है जो धागा की तरह संरचना, इसको बोलते हैं तंतु यानी फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंट। तो यह जो परागकोश जो होता है कहां मदद करता है? यह नर प्रजनन अंग है। क्या है? नर प्रजनन अंग है जो क्या करता है? परागकण बनाने में मदद करता है। कहां पे मदद करता है? परागकण बनाने में मदद करता है। ये लंबा पतला डोवा की तरह संरचना दिखाया जाए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तंतु। तो वही बात यहाँ पे लिख देंगे, इसे नर प्रजनन अंग भी कहा जाता है और यह लंबा पतला और धागे जैसा ढांचा होता है, धागे जैसा संरचना होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जायंग, यानी फूल के कैमा भाग है? ये फूल के चौथा भाग है। फूल के कैमा भाग है? चौथा भाग है। देखिए ये क्या है? ये है जायंग। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फूली हुई संरचना, ये है जायंग। बीच में क्या है? ये है जायंग। फूल के कैमा भाग है? फूल के चौथा भाग है। इसे फूल के मादा प्रजनन अंग भी कहा जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। किसको पूछा जाए कि फूल के मादा प्रजनन अंग कौन है? तो फूल के मादा प्रजनन अंग कौन है? तो यही जायंग है। कौन है? जायंग। यह फूल के कैमा भाग है? चौथा भाग है। और इसे फूल के मादा प्रजनन अंग भी क्या कहा जाता है? इसके एक भाग को क्या बोलते हैं? तो इसके एक भाग को बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में कार्पेल नहीं तो पिस्टिल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्पेल नहीं तो पिस्टिल यानी स्त्री केसर। कार्पेल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको क्या भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी बतिकार्ग। बतिकार्ग ये दो लंबा पतला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल यानी बतिका। ये फूली हुई संरचना दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। यहीं पर होता है फल का निर्माण। ये बतिकार्ग यानी स्टिग्मा, यह जो होता है चिपचिपा पदार्थ का चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। इसको स्टाइल बतिका। ये क्या करता है? तो यह जो है यह लंबा पतला होता है। इसको अंडाशय, अंडाशय में ही फल का निर्माण होता है। ओवरी में क्या होता है? फल का निर्माण होता है। इसके अंदर होता है बीजांड यानी ओवुल, जहां पे बीज का निर्माण होता है। आइए इस सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से डायग्राम में। देखिए यहां पे ये क्या है? ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा यानी बतिकार्ग। ये क्या है? ये है बतिका यानी स्टाइल। ये क्या है? ये है अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी। एक अंदर होता है ओवुल यानी बीजांड। अब इसके बाद देखिए बतिकार्ग क्या होता है? तो यह जो होता है यह कार्पेल का ऊपरी भाग है। ये क्या भाग है? यह कार्पेल का ऊपरी भाग है। कौन सा भाग है? यह कार्पेल का ऊपरी भाग है। यह परागकण से जुड़ने के लिए अलग चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है? अलग चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। इसमें क्या होता है? इसमें चिपचिपा, इसका काम क्या है? इसका काम है चिपचिपा पदार्थ का स्रावित करना। क्या करना? चिपचिपा पदार्थ का स्रावित करना। ये लंबा पतला जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बतिकार्ग। और ओवरी अंडाशय, फूली हुई संरचना जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? ओवरी अंडाशय, जहां पे किसका निर्माण होता है? जहां पे फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जहां पे फल का निर्माण होता है। और इसके अंदर होता है बीजांड यानी ओवुल, जहां पे किसका निर्माण होता है? जहां पे बीज का निर्माण होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फल का निर्माण कहां पे होता है? अंडाशय में। बीज का निर्माण कहां पे होता है? बीजांड में। फिर चिपचिपा पदार्थ कौन स्रावित करता है? तो स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल यानी बतिकार्ग। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि फूल का क्या भाग होता है? तो फूल के होता है 4 गो भाग। पहला क्या है? बादल पुंज, दूसरा क्या है? दलपुंज, इसके बाद तीसरा क्या है? पुमंग, चौथा क्या है? जायंग। बादल पुंज के एक भाग को क्या बोलेंगे? सेपल। फिर इसके बाद दल पुंज के एक भाग को क्या बोलेंगे? पेटल। फिर इसके बाद एंडोसियम को क्या बोला जाता है? नर प्रजनन अंग कहा जाता है। उसके एक भाग को क्या बोलेंगे? उसके एक भाग को बोलते हैं स्टामेन यानी पुंकेसर। उसको क्या भागों बांटा गया? 2 भागों में। पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट यानी परागकोश और तंतु।